तो गाइस जैसा कि हम लोग जानते हैं काफी मशक्कत के बाद काफी री-लॉन्चिंग के बाद सिंपल वन का इलेक्ट्रिक स्कूटर फाइनली लॉन्च हो गया है। अब कुछ लीडिंग कंपनियां हैं जो कि इलेक्ट्रिक स्कूटर मार्केट में लीड कर रही है, लाइक ओला S1 Pro, एथर 450X, जिनके साथ सिंपल वन इलेक्ट्रिक स्कूटर का काफी कड़ा कंपटीशन होने वाला है। तो आज इस वीडियो में हम यही चेक करेंगे कि सिंपल वन इलेक्ट्रिक स्कूटर अगर 450X के साथ कंपेयर किया जाए तो कौन सा इलेक्ट्रिक स्कूटर हम लोगों के लिए बेस्ट रहेगा। तो आइए चल के चेक करते हैं सिंपल वन इलेक्ट्रिक स्कूटर वर्सेस एथर 450X इलेक्ट्रिक स्कूटर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर की मोटर की। तो जहां सिंपल वन के इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको 8.5 किलोवाट की मिड ड्राइव मोटर देखने के लिए मिलती है, उसी के अपोजिट एथर 450X में आपको 6.2 किलोवाट की सेम मिड ड्राइव मोटर देखने के लिए मिलती है। इसके बाद बात करूं इन दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर की इस मोटर के साथ पीक पावर की, तो जहां सिंपल वन के इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको 72 न्यूटन मीटर का टॉर्क देखने के लिए मिलता है, उसी के अपोजिट एथर 450X में आपको 26 न्यूटन मीटर का टॉर्क देखने को मिलता है। अब इस टॉर्क से आपका सिंपल वन इलेक्ट्रिक स्कूटर 2.7 सेकंड में 0 to 40 की स्पीड अचीव कर लेता है। इसी के अपोजिट एथर 450X इलेक्ट्रिक स्कूटर आपका 3.3 सेकंड में 0 to 40 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड अचीव कर लेता है। अब गई 0 to 40 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड के बाद बात कर लेते हैं इन दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर की टॉप स्पीड की। तो जहां सिंपल वन का इलेक्ट्रिक स्कूटर आपको 105 किलोमीटर की टॉप स्पीड प्रोवाइड करता है, इसी के अपोजिट एथर 450X आपको 80 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड प्रोवाइड कर देता है। इसके बाद बात करूं अगर इन दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर की राइडिंग मोड की, तो दोनों ही इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको सेम राइडिंग मोड देखने के लिए मिलेंगे। एक है इको, दूसरा सिटी और तीसरा स्पोर्ट्स मोड। दोनों ही इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको तीनों मोड देखने के लिए मिलेंगे और दोनों ही इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको रिवर्स मोड भी देखने के लिए मिलेगा। अब गाइस अगर हम बात कर रहे हैं मोटर की टॉप स्पीड की, तो इसके साथ साथ इसकी बैटरी की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन सबको पावर देने के लिए एक बैटरी पैक का होना बहुत जरूरी है। तो दोनों ही इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको लिथियम आयन बैटरी पैक दिया जाता है, जहां सिंपल वन के इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको 5 किलोवाट आवर का लिथियम आयन बैटरी पैक दिया जाता है। इसी के अपोजिट एथर 450X में आपको 3.7 किलोवाट आवर का बैटरी पैक दिया जाता है। अब गाइस अगर बैटरी पैक की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इसके चार्जिंग टाइम को भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ सिंपल वन के इलेक्ट्रिक स्कूटर का जो चार्जिंग टाइम है वो है 5.50 आवर का, मींस 5 घंटे 50 मिनट में आपका सिंपल वन का इलेक्ट्रिक स्कूटर 0 to 100% चार्ज हो जाता है। अब देखिए ये जो चार्ज है, इसके लिए चार्जिंग के लिए जो चार्जर आपको दिया जाता है, यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि अगर इसके बंडल पैक के चार्जर की बात करेंगे तो वहां पे आपको 250 वाट का चार्जर दिया जाएगा, जो कि गवर्नमेंट की मैंडेटरी होने के कारण इसके साथ डिफॉल्ट दिया जाता है। तो अगर ये 250 वाट का चार्जर अगर सिंपल वन के इलेक्ट्रिक स्कूटर के साथ दिया जा रहा है, तो यहाँ पे चार्जिंग टाइम आपको 15 आवर का देखने के लिए मिलेगा, जैसा कि एथर 450 के जो बेस मॉडल में देखने के लिए मिलता था। लेकिन अगर आप 13,000 रुपीज एक्स्ट्रा खर्चते हैं तो वहां पे आपको एक डिफरेंट चार्जर दिया जाएगा, जो कि 750 वाट का है, जिससे आपको ये जो मैंने आपको टाइमिंग बताया 5 आवर 50 मिनट्स का, वो आप अचीव कर सकते हैं, जिसके लिए आपको 13,000 रुपीज सिंपल वन के इलेक्ट्रिक स्कूटर में अलग से देने होंगे। और सेम चीज आपको एथर 450X में भी देनी पड़ती है, लेकिन वहां पे आपको एक डिफरेंट पैक भी मिल जाता है, जिसे हम प्रो पैक कहते हैं। प्रो पैक में आपको काफी सारे फीचर्स भी मिल जाते हैं और उसी के साथ साथ एक डिफरेंट चार्जर भी मिल जाता है, जिसकी कीमत एथर कंपनी आपसे अलग से लेती है। वरना अगर आप ये पैसे नहीं देंगे तो आपको एक डॉट चार्जर मिलेगा, और अगर डॉट चार्जर आप परचेज करते हैं तो डॉट चार्जर के कारण आपका जो चार्जिंग टाइम है एथर 450 में भी 15 आवर का हो जाता है। अब देखिए अगर मैं बात करता हूं, अगर आप एक्स्ट्रा पैसे पे कर देते हैं तो यहाँ पे जो आपको चार्जर दिया जाएगा उससे आपका एथर 450X इलेक्ट्रिक स्कूटर जो है वो 5 घंटे 40 मिनट में 0 to 100% चार्ज हो जाता है। अब देखिए इन दोनों ही इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट जो है वो मिलता है, लेकिन अभी जो लेटेस्ट न्यूज निकल के आ रही है वो हमारी एथर 450X की तरफ से कि एथर जो है वो जल्द ही अपने चार्जर का कॉस्ट लेने लगेगी। अगर आप उसके इलेक्ट्रिक स्कूटर को फास्ट चार्जिंग ग्रिड से चार्ज करते हैं तो आपको ₹1 प्रति मिनट आपको चार्जिंग कॉस्ट जो है वो आपको बेयर करनी पड़ेगी, जो कि मेरे को ठीक नहीं लगता यार। देखिए आप जो एक स्कीम पहले से लेके आ रहे हैं जिससे आप लोगों ने अपने कस्टमर को अट्रैक्ट किया था, वो सेम चीज आप लोगों को कंटिन्यू करनी चाहिए। अब देखिए एथर ने तो ये कर दिया, अब सिंपल वन अगर अपना ग्रिड लेके आता है तो वो पता नहीं क्या अपना दूसरा ही ऑप्शन लेके आएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो चीजें मेरे को ठीक नहीं लगती, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं इसकी कॉस्ट जो है वो बिल्कुल सेम पेट्रोल स्कूटर की तरह ही हो जाती है। आप इस चीजों को फ्री रखना चाहिए ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा
इलेक्ट्रिक स्कूटर को यूज करें। देखिए इलेक्ट्रिक स्कूटर वैसे ही कॉस्टली होते हैं, उसके बाद आप ये एक्स्ट्रा कॉस्ट लेके इन इलेक्ट्रिक स्कूटर को और ज्यादा कॉस्टली कर लेते हैं। खैर देखिए यहाँ हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो चलिए अब बढ़ते हैं दूसरे कंपैरिजन की तरफ में। अब देखिए जैसे कि चार्जर की बात अगर हम एक साइड रख देते हैं, तो इन दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर की रेंज बात कर लेते हैं। तो जहां सिंपल वन का इलेक्ट्रिक स्कूटर आपको 212 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड करता है, इसी के अपोजिट एथर 450X आपको 105 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड कर देता है। अब ये दोनों रेंज जो मैं बता रहा हूँ, ये आईडीसी रेंज बता रहा हूँ, ट्रू रेंज अभी नहीं बता रहा, क्योंकि सिंपल वन की ट्रू रेंज की वैल्यू जो है अभी हमारे पास नहीं है। अगर हमारे पास आती है तो उसके लिए मैं डेडिकेटेड वीडियो जरूर बनाऊंगा। अब देखिए दोस्तों, ये सारी बातें होगी इसकी जो मेन स्पेसिफिकेशन है, लाइक इसकी मोटर की, चार्जिंग टाइम की, इसकी बैटरी की, इसकी टॉप रेंज की टॉप स्पीड की। अब इसके बाद बात कर लेते हैं इसकी अदर स्पेसिफिकेशन, लाइक इसके टायर की, इसके सस्पेंशन की और दूसरी चीजों की। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टायर साइज से। तो सिंपल वन के इलेक्ट्रिक स्कूटर में फ्रंट और रेयर दोनों में ही आपको 90/90 का टायर देखने के लिए मिलेगा, जो कि आपको एक 12 इंची व्हील पे दिया गया है। इसी के अपोजिट अगर बात करूं मैं एथर 450X इलेक्ट्रिक स्कूटर की, तो एथर 450X के इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको फ्रंट में 90/90 का टायर देखने के लिए मिलेगा, जो कि आपके 12 इंची व्हील पे लगा है। इसी के अपोजिट अगर बात करूं आपके रेयर टायर की, तो रेयर में आपको 100/90 का टायर देखने के लिए मिलेगा, जो कि सेम आपके 12 इंची व्हील पे लगा गया है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं इसके सस्पेंशन की। तो दोनों ही इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने के लिए मिलेगा और रेयर में मोनो सस्पेंशन देखने के लिए मिलेगा, जो कि एक स्प्रिंग एडजस्टेबल सस्पेंशन है। अब देखने दिखाने में दोनों ही इलेक्ट्रिक स्कूटर कहीं ना कहीं भाई की तरह लगते हैं। दोनों ही इलेक्ट्रिक स्कूटर का लुक एंड डिजाइन बिल्कुल सेम है। दोनों ही इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको फ्लैट फुटबोर्ड देखने के लिए मिलेगा और काफी ज्यादा कंफर्टेबल सीट देखने के लिए मिलेगी और मेटल का ग्रैब ग्रिल देखने के लिए मिलेगा। तो इन दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर को कहीं ना कहीं मैं छोटा भाई बड़ा भाई ही मानता हूँ। अब गाइस इन सारी स्पेसिफिकेशन के बाद बात कर लेते हैं जिनके लिए आज के इलेक्ट्रिक स्कूटर जाने जानते हैं, मींस एडिशनल फीचर की। तो दोनों ही इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको वो सारे एडिशनल फीचर्स देखने के लिए मिलेंगे जो कि एक आज के मॉडर्न इलेक्ट्रिक स्कूटर में हम एक्सपेक्ट करते हैं, लाइक नेविगेशन, जीपीएस, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टीपीएमएस। देखिए टीपीएमएस आपको एथर 450X में एडिशनल लगाना पड़ता है, लेकिन सिंपल वन के इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको टीपीएमएस मींस टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम जो है वो इनबिल्ट दिया जाता है, जिसके कारण आप अपने टायर का प्रेशर जो है वो मेंटेन कर सकते हैं और उसके कारण आपकी जो रेंज है वो आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम मिल जाती है। तो ये सारे फीचर्स जो है आपको इन दोनों ही इलेक्ट्रिक स्कूटर में देखने के लिए मिलते ही हैं और दिए जाते हैं ताकि आप एक मॉडर्न इलेक्ट्रिक स्कूटर का राइड एंजॉय कर सकें। अब गाइस इन सारे कंपैरिजन के बाद बात कर लेते हैं जो कि सबसे ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, मींस प्राइस की। तो जहां सिंपल वन का इलेक्ट्रिक स्कूटर आपको 1,45,000 रुपए का देखने के लिए मिलता है, इसी के अपोजिट आपको एथर 450X अब बढ़ी हुई कीमत के साथ 1,52,000 रुपए का मिलता है। तो इन दोनों इलेक्ट्रिक स्कूटर में से आपको कौन सा इलेक्ट्रिक स्कूटर पसंद है, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आप लोगों को इस तरह की कंपैरिजन वीडियो या इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की वीडियो पसंद है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल वर्ल्ड से जुड़े हुए सारी न्यूज लेके आता रहता हूँ। थैंक यू।